हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बूस्टर बाय यशवी में। आज का जो वीडियो रहेगा वो ऐसा नहीं है कि स्पेशली जो है क्लास 8 के लिए है या आप 7 के लिए है या 9th के लिए। ये आज का वीडियो 7, 8, 9 तीनों क्लास के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इसमें हमने बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पूरा लीनियर इक्वेशन का यहाँ पोस्टमार्टम किया गया है। बेसिक चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो। तो ये पूरा का पूरा अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपका जो लीनियर इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो जो 7th वाले हैं उनका भी लीनियर इक्वेशन का अभी का वीडियो चल रहा है, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा का पूरा देख लीजिए। आधा सवाल तो आपका 7 से ही लिया गया है, तो 50% इस वीडियो को आप देखिए जिससे आपका लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाए। और 8 वालों के लिए तो स्पेशली है, लेकिन 7th वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जिससे उनका लीनियर इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स बूस्टर बाय एसपी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मैथ्स से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे हम पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और लीनियर इक्वेशन हम ये देखेंगे कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अदरवाइज़ आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। और ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपके लिए मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको रिवाइज़ भी करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बताया हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बताया है कि कोई भी वेरिएबल ले लीजिए और एक कांस्टेंट ले लीजिए। वेरिएबल को जब कांस्टेंट के साथ मिलाएंगे तो उसके बीच में एक फंडामेंटल ऑपरेशन होगा। उस फंडामेंटल ऑपरेशन से जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक बार और चीज़ों को समझ लीजिए, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी आप वेरिएबल ले लिया आपने x, और इसके साथ आपने कोई भी कांस्टेंट को मिला दिया, चाहे वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो डिवाइड का हो। ये सारी चीज़ें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने बताया हुआ है। स्क्वायर प्लस 2x, इस सारे के सारे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स वाई प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5, एक्स प्लस 2y, ये सारे के सारे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का ऑपरेशन हुआ है, तो ये मिल के एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए लीनियर एक्सप्रेशन, तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो ये जान लीजिए लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो पावर होंगे वो ओनली 1 होगा। जो भी वेरिएबल है वो चाहे पावर कोई भी वेरिएबल हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, पी, क्यू, आर, ये सारे के सारे वेरिएबल हैं। इस वेरिएबल पे जो पावर होगा वो ऑलवेज गेट अ 1 ही होना चाहिए। तो हम ये आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसी में से हमको लीनियर एक्सप्रेशन ढूंढना है। तो लीनियर कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए यहाँ x का पावर 2 है तो ये तो लीनियर होगा नहीं, जबकि यहाँ x का पावर 1 है तो क्या लीनियर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वो 1 ही होना चाहिए। अगर 1 होगा वही लीनियर आपका एक्सप्रेशन में जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन में नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे आप समझ लीजिए कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक तरह से कहें तो ये उसका सन है, उसका बेटा है। तो इसी में से हमको लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में देखिए x का पावर क्या है? 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है और यहाँ भी y का पावर 1 है। इट मीन्स कि यहाँ पे सारे के सारे जो आप देख रहे हैं पावर क्या आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन में जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए x का पावर हाईएस्ट क्या हो गया? 2 हो गया, जबकि y का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर हम देखें तो x का पावर 2 है, इसलिए ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन में नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ये देखिए x प्लस 2y, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन होगा?
बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन में जाएगा। और ये लास्ट वाला आप देख ही रहे हैं, ये लीनियर एक्सप्रेशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि x का पावर 2 है और y का पावर भी 2 है। तो ये भले यहाँ पे x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर वेरिएबल का है वो क्या है? 2 है, इसलिए ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन में नहीं जाएगा। तो लीनियर इस सारी चीज़ों से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो लीनियर हमारा होगा उसका मैक्सिमम जो पावर होगा वो 1 ही होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई, उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो पहले हम सबसे पहले तो लीनियर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन की दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है इक्वलिटी का साइन, और दूसरा जो है उसमें वेरिएबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से देखें तो 4x + 5 दिया गया। अब इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल भी है, लेकिन इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन में नहीं जाएगा। जबकि अगर हम कहें 4x + 5 = 9, तो ये हमारा इक्वेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है और यहाँ वेरिएबल भी है, इसलिए ये हमारा इक्वेशन में जाएगा। इक्वेशन के लिए दो कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो कंडीशन होगा इक्वलिटी का साइन, और सेकंड जो कंडीशन होगा उसमें वेरिएबल होना चाहिए। सपोज कर लीजिए अगर हम कहीं 4x + 5 > 5 लिख रहे हैं, तो ये हमारा इक्वेशन नहीं होगा। तो इक्वेशन उसे कहेंगे जिसमें इक्वलिटी का साइन हो और वेरिएबल हो। तो इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इक्वलिटी का साइन और वेरिएबल होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन बताने से पहले एक पॉलिनोमियल को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और पॉलिनोमियल में हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ बहुत सारी चीज़ें। आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है क्लास 8 का वीडियो। उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पूरा पॉलिनोमियल का जो है इंट्रोडक्शन किया हुआ है। तो पॉलिनोमियल थोड़ा सा रिव्यू कर दे रहे हैं। पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ले लीजिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए। उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स अनदर अगर लैंग्वेज में कहें तो जो वेरिएबल है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके जो वेरिएबल हैं वो उस पर होल नंबर होना चाहिए। ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल है। लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में नहीं जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि x² + √x यहाँ पे दे दिया गया, या x + 1/x दे दिया गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x का जो पावर है यहाँ पे क्या है? निगेटिव होगा। क्यों होगा? x का पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ x का पावर क्या है? रूट में है। रूट का मतलब हमने समझाया हुआ है आपको, रूट के चैप्टर में आप देखेंगे x का पावर 1/2 है, तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन उसे कहेंगे। फाइनली यहाँ से बन के आ गया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल अगर इन्वॉल्व करता है तो वही हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। लास्ट बच रहा है सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन की बात करें तो आप ऐसे समझें कि जिस वैल्यू पे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, तो वो जो वैल्यू है वही आपका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। जिस वैल्यू पे अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए, एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखिए, 5x - 12 = -2 एट x = 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू इसमें अगर हम पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5x - 12, और यहाँ पे x = 2 पुट करें तो 5 × 2 - 12, तो हमको मिल के क्या आ जाएगा? -2 होगा। और ये -2 क्या है? राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि जो x = 2 है, ये हमारा एक सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप हायर क्लास में जाएंगे तो इस सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का एक और नाम है, उस नाम को भी आप तैयार करेंगे। इसका नाम है रूट ऑफ द इक्वेशन।
तो जब आप 9th में पढ़ेंगे तो इसी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको कहा जाएगा रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अनदर नेम इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये क्लियर हो गया सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखिए इसमें भी 3 अगर आप ले लें इस वाले एग्जाम्पल में, तो x के जगह पे 3 भरेंगे तो 3 + 5 = 8, और 8 जो है राइट हैंड साइड में है, इसलिए x = 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए लीनियर इक्वेशन का एक और नाम है और वो नाम है सिंपल इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया। अब लीनियर इक्वेशन ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक लाइन और जोड़ा गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों कहा गया है, इसमें पूरा आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा। या तो x दिया गया है तो पूरे के पूरे सवाल में आपको x ही मिलेगा, अगर y दिया गया है तो पूरे के पूरे सवाल में आपको y ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे x y + y दिया गया है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक y है x है, इसलिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको जैसे x + 4 दे दिया गया = 3, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया, इसमें वेरिएबल आपका x है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि उसमें जो पावर होगा x का वो 1 होगा। लीनियर का मतलब तो ये हो गया। इक्वेशन का मतलब उसमें इक्वलिटी की साइन होगी, और 1 वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि उसमें जो वेरिएबल होंगे वो सिर्फ एक ही होगा, या तो x होगा तो x होगा, y होगा तो y होगा। उसी तरह से आगे आप जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का मतलब उसमें 2 वेरिएबल होंगे, लेकिन दोनों वेरिएबल के जो पावर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे तो उसमें एक जिसका पावर 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, और जिसका 3 पावर होगा उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे x² + 2x + 4 दे दिया गया = 9, कुछ ऐसा कुछ कर दे दिया गया, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें लीनियर नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक में जाएगा। इक्वलिटी का साइन है, इसलिए हम इक्वेशन भी बोलेंगे, और एक ही वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 3 अगर होता है x³ में जाता है, x³ + 3xy + 3x + 5 = 9, ऐसा कुछ दे दिया जाए तो ये हमारा 3 हो गया है, इसलिए ये हमारा क्यूबिक में जाएगा, इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2 उसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उसको टेकअप करते हैं। सी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 2 आपको प्रॉब्लम पढ़ना है। एक तो प्रॉब्लम ये है ट्रांसपोजिंग, और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 तरह के सवाल आपको पढ़ना है, खूब ध्यान से समझिएगा। ट्रांसपोजिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे वेरिएबल हैं उनको 1 पास कर दिया जाए, और जो भी हमारे कांस्टेंट हैं उनको 1 पास कर दिया जाए, ठीक है, और उससे जो है हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करें। दूसरा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम आगे बताएंगे, इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल आपको हम कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब वेरिएबल को 1 पास पढ़ना है। अब ये चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ये प्लस है, ये इक्वल का साइन है, इधर जाएगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड, ये ऑलरेडी बताया गया है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब इसमें x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो वेरिएबल देख लीजिए, वेरिएबल को 1 पास कर दीजिए, कांस्टेंट को 1 पास कर दीजिए, बस सॉल्व हो गया। तो देखिए वेरिएबल आपका 11x यहाँ है और 4x यहाँ है, 1 पास कर देंगे, 11x - 4x, 4x लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 42 हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे, 7x = 42, तो x = हो जाएगा 6। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, 42 में 7 का डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। सेकंड देखिए, छोटे छोटे सवाल है, ये भी लाइक टर्म है, और तो 1 पास कर देंगे, 4x - 2x = 30, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा, 2x = 30, तो x = 15 हो जाएगा। ये भी बताने की आवश्यकता है, 2 से डिवाइड कर दिया।
ये आपका आ गया। थर्ड देखिए -3y है -5y है, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों को एक पास करेंगे तो ये आपका -3y + 5y मिलके 22 हो जाएगा। माइनस है इधर आया तो प्लस हो गया। अब यहाँ से निकल के आ जाएगा 2y = 22, तो y = 11 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9x + 5 है = 4, ब्रैकेट में x - 2 + 8। अब क्या होगा 9x + 5, 4 इसमें एंट्री करेगा तो 4x - 8, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, +8। अब यहाँ पे देखिए +8 और -8 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +- 0 हो जाएगा। ये देखिए 9x है, ये 4x है, एक पास हो जाएगा। और +5 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा -5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x = -5, तो x = -5/5 कर देंगे तो x = -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी आसान है। देखिए यहाँ पे 3x + 1/3, तो देखिए वेरिएबल लाइक टर्म ये है और ये, और 1/3 कांस्टेंट है और 1 कांस्टेंट है। तो लाइक टर्म या वेरिएबल ऐसे समझिए, तो वेरिएबल को हम एक पास कर लिए 3x और 2x, एक पास आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, = 1 बचेगा, +3 उधर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल के आएगा x, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी आसान है। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बता दे रहे हैं। एक तरीका तो ये है 7 इसमें मल्टीप्लाई है, इसको उधर भेज दीजिए तो x - 9 = 5 हो जाएगा। एक लाइन और लिख दे रहे हैं, 35 / 7, तो x - 9 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, x = 5 -9 ऐड हो जाएगा, x = 14। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लगाइए, तो वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये आसान हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको लगाइएगा, 7 और 8 एज ए होमवर्क आपको दे दिया गया है, इसको लगाइएगा। 7 और 8 ये 2 सवाल होमवर्क है। अब चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 15 और 16 नहीं लगाना है। ठीक है, अब आगे देखिए 12 में देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ये ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। 10x - 6 ये हमारा न्यूमरेटर वाला है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 को हमने यहाँ लिख दिया, 11 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। इक्वल का साइन है तो इक्वल, -1 हम पहले लिख देंगे और इस वाले को बाद में लिख लेंगे। 16x + 3, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिखिए या 3 × 2, बोथ आर सेम। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 10 सॉरी इसमें x छूट गया है, 11 × 10x माइनस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 66 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो -16x हो जाएगा, इसको यहाँ पे करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब सेम वही यहाँ एक लाइन और लगा दे रहे हैं, 110x - 66 = -16x - 3। अब यहाँ पे आप लगा लेंगे आई थिंक 6 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 में से 3 और ये हो जाएगा 63। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 63/126, सॉल्व कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये 15 दिया गया है, इसके नीचे 1 बना लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9x, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 15 ब्रैकेट में 7 - 6x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9x, इसको सॉल्व करेंगे देखिए 15 का 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर ये देखिए फिर एक लाइन लगा दे रहे हैं 15 × 7 माइनस, एक लाइन और लगा दे रहा है 15 × 6x, इसको सॉल्व करेंगे तो 9x, इसको सॉल्व करेंगे तो 105 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 90x हो जाएगा।
9x प्लस 90x, तो 99x इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 अपॉन 99। एक काट दीजिएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, ये देखिए इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लगा लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं। 8y प्लस 5 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू -2 लिख के फिर y प्लस 2, इसको लगाइएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख लीजिए 2a प्लस 1 अपॉन 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 9/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20a प्लस 10 इज इक्वल टू 27a माइनस 18। अब यहाँ पे देखिए सेम वेरिएबल है तो एक पास कर लेंगे, माइनस 27a इज इक्वल टू माइनस 18, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -7a इज इक्वल टू -28, तो a इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दें 28/7 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई 4, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई का मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू को पुट कर देंगे। a के जगह पे 2a प्लस 1 अपॉन 3a माइनस 2 यहाँ लिख देंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं एंड पुट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंड पुट x इज इक्वल टू 4, 4 को इसमें पुट कीजिए तो देखिए 2a के जगह पे 4 प्लस 1, 3a के जगह पे 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 12 माइनस 2, सॉल्व करेंगे तो 9/10 और ये राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड में भी 9/10 है, तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए हमारा जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गया, या हम इसको सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको चेक करना है, ये आप लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हिंट कर दे रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा। आखिरी सवाल है, चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सवाल है 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3। अब ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमने आपको बताया था सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का एक और नाम है जिसका नाम है रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि रूट ऑफ द इक्वेशन भी आप क्लास 9th में जाएंगे तो ये मिलेगा। अब सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अब चेक करना है तो आप क्या करेंगे, टेकिंग अ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लेंगे 2/3x और x के जगह पे 2 जो है पुट करेंगे, 2/3 इंटू 2 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए 4/3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3 जो कि राइट हैंड साइड में भी है, इसलिए यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका तीसरा जो केस है आपका एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इट मीन्स कहें तो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, आप वर्ड प्रॉब्लम को देखें एक एक क्वेश्चंस। देखिए वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए नंबर इज ट्वाइस अनदर नंबर इफ देयर सम इज 81, व्हाट आर द नंबर्स। आपको नंबर्स फाइंड करना है। तो नंबर इज ट्वाइस अनदर नंबर, तो लेट द अनदर नंबर, सपोज कर लीजिए अनदर नंबर बी, लेट द अनदर नंबर x मान लेते हैं अनदर नंबर, तो वन नंबर क्या होगा, वन नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस अनदर नंबर।
अनदर नंबर अगर x है तो वन नंबर क्या होगा, वन नंबर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ट्वाइस है। इफ़ देयर सम इज़ 81, इन दोनों का सम कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2x इज इक्वल टू 81। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 3x इज इक्वल टू 81, तो x इज इक्वल टू 27, 3 का डिवाइड हो जाएगा। अब ये एक नंबर 27 होगा तो एक नंबर आपका आ गया यहाँ पे, अनदर नंबर इज x, तो वन नंबर क्या होगा, तो वन नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे 27 का 27 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54, तो एक हो जाएगा 27, दूसरा हो जाएगा 54, यही आपका आंसर हो जाएगा, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 numbers are in the ratio 5:7 if their sum is 108, find the numbers। तो दो नंबर का रेशियो दिया गया है, तो लेट द नंबर एक हो जाएगा 5x और दूसरा हो जाएगा 7x। सम दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 108, 12x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक नंबर 9 ax की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक हो जाएगा 45 और एक हो जाएगा 63। 9 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख लीजिए। द रेशियो ऑफ द एज समीर एंड अखिल 2 years एगो। देखिए जब भी कहीं एगो की बात होगी तो पीछे जाएंगे हम, ये ध्यान रखिएगा, और नाउ की बात होगी तो हमको आगे आना है, प्रेजेंट में आना है। तो समीर और अखिल का 2 years एगो, 2 साल पहले उसका रेशियो दिया गया है। तो 2 years एगो की अगर बात करें +2, ये कैसे हो रहा है, देखिए 2 साल पहले अगर आपकी उम्र 10 years है तो प्रेजेंट में आपकी उम्र क्या होगी, 10 + 2 12 होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे समीर और अखिल का एज 2x 3x है तो 2 साल तो प्रेजेंट में आप निकालेंगे तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ये प्रेजेंट का हो गया। उसके बाद द 4 years फ्रॉम नाउ, अब ये 4 years और, तो चलिए इनका रेशियो दिया गया है द एज 3:4, तो इसको लिख लेंगे 2x + 2 अपॉन 3x + 2 और 4 years और, तो 4 years और ऐड किया, इनका रेशियो दिया गया है 3/4। फाइंड अ परसेंटेज। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 6 3x + 6 इज इक्वल टू 3/4। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसी में पुट कर देंगे तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। लगा लेंगे, चलिए इसको लगा दिया जाए। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। अब इसी 6 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज 2x + 2 है, 2x + 2 और है 3x + 2, तो 2x के जगह पे 6 + 2 14 हो जाएगा। 3x के जगह पे 6 + 2 20, यही आपका प्रेजेंट एज हो जाएगा 14 और 20। ये आप चाहें तो यहाँ नाउ के जगह पे प्रेजेंट कर लीजिए, प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पे हमने हिंट दिया था, आप थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा। 2 years एगो समीर एंड अखिल एज वाज, यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, लेट 2 years एगो समीर एंड अखिल 2x और 3x होगा। प्रेजेंट एज मान लीजिए 2 साल पहले इसकी उम्र है तो प्रेजेंट एज क्या होगा, 2 इसमें ऐड कर देंगे। हमने बताया ही है आपको कि अगर आपका 2 साल पहले अगर आपका एज 10 years है तो प्रेजेंट में आपकी एज क्या होगी, 10 + 2 हो जाएगा। सिंपल वही है, 2x + 2 3x + 2। फिर इसमें 4 years नाउ कह रहा है तो प्रेजेंट में 4 years और प्लस कर दिया गया है, तो इनका रेशियो 3/4 दिया गया है। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी
तो फिर x की वैल्यू परसेंटेज में पुट करेंगे तो समीर की एज आ जाएगी 14 ईयर्स, अखिल की एज आ जाएगी 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आप देखिए, रैशनल नंबर is such that the numerator is 2 less than the denominator. If we added 3 to the numerator and 5 to the denominator, the resulting rational number is equivalent to 3/5. Find the number. आपको नंबर फाइंड करना है। देखिए, डिनोमिनेटर को अगर हम x मान लेते हैं तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 2 लेस है तो x - 2 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर को अगर आप x मानते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे देखें तो फिर कह रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर देखिए x - 2 है, उसमें हमने 3 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में x प्लस में 5 ऐड करते हैं तो x + 5 हो जाएगा। जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 3/5 आ रहा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका x + 1 / x + 5 और यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल देंगे, 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर का 5 हो जाएगा और न्यूमरेटर 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो जो आपका रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 3/5। 3 इज़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1/3 ऑफ ए नंबर इज़ 8 लेस देन द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर। तो जो भी नंबर पूछ रहा है उस नंबर को हमने x लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 1/3 जो नंबर है वो किसके बराबर है, जो नंबर है उससे 8 लेस है। 1/3 जो नंबर है उससे 8 लेस है। तो 1/3 कर दिया हमने, x को हम यहाँ पे कर दिए इज इक्वल टू -8। अब इसको सॉल्व करना आसान है, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2x हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 आ जाएगा, और 12 ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, पहले जान लीजिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब जो कंटिन्यूअस में आ रहा वही कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये सारे के सारे हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं। 7 8 9 ये भी हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है क्योंकि लगातार जो आ रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि एक कंसेक्यूटिव नंबर अगर x ले रहे हैं तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा। अगर एक कंसेक्यूटिव नंबर 7 है तो दूसरा 8 होगा, एक 9 है तो दूसरा 10 होगा। उसी तरह से एक कंसेक्यूटिव नंबर x है तो इसमें 10 कैसे हो रहा है, 9 में 1 को जोड़ा जा रहा है, तो उसी तरह से दूसरे वाले में x + 1 हो जाएगा। तीसरा चाहिए तो x + 2 हो जाएगा, चौथा चाहिए तो x + 3 हो जाएगा। ये हमारा कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। तो द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 178, फाइंड द नंबर्स। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर मिल गया, सबको जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है 178 मिल रहा है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 4x हो जाएगा और 1 2 3 4 + 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 178। यहाँ से x की वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 178 - 6 हो जाएगा। 4x जो होगा 178 में से 6 को माइनस कर देंगे, 172 x से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 43 आ जाएगा। तो एक कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 43, तो दूसरा 43 + 1 44 45 46, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही आप लगाइएगा, 8 और 9 एज अ होमवर्क दे रहे हैं, बस इतना ही लगाना। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.3 का, और एक्सरसाइज 8.3 में 1 से लेके 9 तक ही टेकअप करना है, ठीक है, 1 से लेके 9 तक। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसको कॉपी में अच्छे से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लगा लीजिएगा। उसके साथ ही साथ लास्ट में MCQ लगा लीजिएगा, और फिलअप भी दिया गया है, फिलअप भी आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ भी,
देखिए सब्सक्राइब जो है बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दें। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिसको आप क्लिक करके ईजी तरीके से उसको देख सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है, ये निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना है आपको। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स बूस्टर बाय एसपी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मैथ्स से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।